नमस्कार सभी को। हमारा जो टॉपिक था करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विद राइमिंग वर्ड्स, वो जो क्लास चल रही थी उसमें हम ई वावल की जो साउंड निकलती हैं वो क्लास लास्ट में हमने ली थी। और उसके अंदर जो ई की साउंड थी वो ई की साउंड ए निकल रही थी। ऐसे वर्ड्स हमने एक साथ लिए थे और उनको प्रोनाउंस किया था और आपने भी उसको फॉलो किया था। आज हम जो वावल ले रहे हैं वो वावल ई ही हैं और ई से बनने वाले ये जितने वर्ड्स हैं जो एक जैसे मैंने एक साथ लिए हैं, यानी कि राइमिंग वर्ड्स लिए हैं, जिससे कि आपका साउंड का एक कंसेप्ट है वो पूरी तरह से माइंड में क्लियर हो जाए कि ई के बाद आने वाला जो लेटर है वो लेटर कौन सा होगा, तब ई की जो साउंड है वो कौन सी निकलेगी। तो यहाँ हमने ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स लिए हैं। इसके अंदर जो ई की साउंड है वो ई की साउंड ए नहीं निकलेगी, क्योंकि ई की साउंड जो ए निकलती हैं उसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं। अब ई के साथ बनने वाले कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें 3 या 4 तरह से अलग साउंड निकलती हैं, और ऐसे जितने भी बचे हुए वर्ड्स हैं वो आज हम पूरे के पूरे इस वीडियो में कवर करेंगे। और इसके अंदर जो ई की साउंड है वो ई की साउंड कहीं पर ई अ भी निकलेगी, कहीं पर ए अ भी निकलेगी, कहीं पर लंबा अ निकलेगा, कहीं पर लंबी ई निकलेगी। तो हमें ये देखना है कि किस टाइप के ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें कौन सी साउंड निकलती हैं, क्योंकि ऐसे जितने वर्ड्स हैं वो सब हमने एक साथ लिए हैं और एक जैसे वर्ड्स एक साथ लिए हैं और उन्हीं में ई की साउंड एक जैसे ही निकलती हैं, जिससे कि जितने ऐसे वर्ड्स हैं वो माइंड में रह जाए और उसकी जो साउंड का कंसेप्ट है वो भी पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो आप मुझे जब मैं प्रोनाउंस करूं तो मुझे फॉलो करें और रिपीट करें उन वर्ड्स को, ताकि आपका जो प्रोनाउंसिएशन स्किल है वो भी इम्प्रूव हो सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो 1 नंबर में ऐसे 2 वर्ड्स हैं, इनके अंदर जो ई की साउंड है वो क्या निकलती है। तो इनके अंदर देखो MERE और SPHERE। एक बात ध्यान रखना है कि अंतिम में जो ई लेटर होता है वर्ड्स के वो हमेशा साइलेंट रहता है, लेकिन कहाँ नहीं रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा। लेकिन जहाँ उसको नहीं पढ़ा जाता वो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, और जहाँ पढ़ा जाता है ऐसे वर्ड बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर हमें जो मेन फोकस करना है वो केवल अंतिम में आए हुए ई पे नहीं करना है, क्योंकि ये तो साइलेंट होता है, जबकि ये जो शुरुआत में आया है इसी पे फोकस करना है। तो शुरू करते हैं। इसे हम पढ़ेंगे मिया, स्फियर। इसमें ई अ जो साउंड निकल रही है वो है ई अ, मी अ, स्फियर। और अब 2 नंबर में जितने वर्ड्स हैं इसके अंदर जो ए की साउंड है वो लंबा अ निकलेगी। और लंबा अ क्यों निकलेगी कि ये ध्यान रखना है कि ई के जस्ट बाद आर आ जाए, तब हमें ध्यान रखना है कि वो आर साइलेंट रहेगा और ये दोनों मिला करके एक लंबे अ की साउंड प्रोड्यूस करेंगे। और वो किस प्रकार होगा, देखो, जक, सट, हर्ड, वर्ब। इसी प्रकार ये वर्ब नहीं है, वर्ब है, इसमें लंबा अ निकल रहा है। और 3 नंबर में जो वर्ड्स दिए हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जितने भी वर्ड्स हैं उनके पीछे ई, डी और ई, ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, ई, डी और ई। इसमें ये तो ई है वो साइलेंट रहेगा, लेकिन ये जो ई है इसको लंबा ई बोलना है, जैसे कंसीड, इंटरसीड, इम्पीड, स्टैम्पीड। इसी प्रकार आगे हैं नंबर 4 में देखो,
इसके अंदर फिर से एक पैटर्न फॉलो हो रहा है और वो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। ई उसके बाद कोई एक कॉन्सोनेंट है और उसके बाद फिर से ई है। तो इसमें भी जो अंतिम में ई है वो तो साइलेंट रहेगा, लेकिन इस ई को भी लॉन्ग ई ही बोलना है, जैसे जीन, कन्वीन, कंप्लीट। अब ये तो वो वर्ड्स थे जिनके अंदर अंत में ई आ जाए तो वो साइलेंट रहता है। अब 5 नंबर में जो वर्ड्स हमने लिए हैं इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो अंत में ई जो है वो अंत में आ रहा है और इस अंत में आने वाले ई को हम क्या पढ़ेंगे, तो इसको ई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ई पढ़ेंगे। तो जब हम इसको ई पढ़ेंगे तब ये वर्ड्स किस प्रकार प्रोनाउंस होंगे, तो ये होंगे फिनाले, रेसिपी, सिमले। तो इसमें जो अंत में ई है उसकी साउंड ई की ही निकल रही है। और ऐसे ये 3 ही वर्ड्स हैं। एक और वर्ड है नंबर 6 में, WHERE। इसके अंदर जो अंत में ई है वो इसमें भी साइलेंट रहेगा, क्योंकि इसका पैटर्न भी ऐसा ही फॉलो हो रहा है कि ई एक कॉन्सोनेंट और फिर से ई। तो इसमें ई को, अब यहाँ पर इसमें ई को जो है वो ए अ पढ़ना है। ये एक ही वर्ड है जिसमें ए अ, पूर्व में हमने देखा था वहाँ पर ई अ था, लेकिन इसमें ए अ है। तो इसको हम पढ़ेंगे वेय। क्या पढ़ेंगे? वेय। इस प्रकार हमारा जो ई लेटर से बनने वाले जितने भी वर्ड्स थे उसमें ई की साउंड क्या निकलती हैं, वो पूरे वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो अगला वावल है उससे बनने वाले जितने वर्ड्स हैं वो और उनकी क्या प्रोनाउंसिएशन रहेगी वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।